एनालॉग में फीडबैक एम्पलीफायर अपन स्टार्ट किए थे। फीडबैक एम्पलीफायर के अंतर्गत हमने फीडबैक प्रोसेस पढ़ा, फीडबैक का टाइप पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने देखा था एम्पलीफायर के टाइप्स के बारे में। आज फीडबैक कॉन्सेप्ट देखते हैं, मतलब बेसिक फीडबैक का कनेक्शन कैसा रहता है, कोई भी फीडबैक एम्पलीफायर है वो क्या क्या कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हो फीडबैक एम्पलीफायर का। ठीक है, तो फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम के अंतर्गत हम फीडबैक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है, समझो। ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम, कोई भी फीडबैक एम्पलीफायर है बेसिकली 3 नेटवर्क से मिलकर बना होता है। कोई भी फीडबैक जो एम्पलीफायर है उसमें फीडबैक जो कनेक्शन अगर पढ़ेंगे तो 3 नेटवर्क से मिलकर बना होता है। एक सैम्पलिंग नेटवर्क है, एक है सैम्पलिंग नेटवर्क, दूसरा होता है फीडबैक नेटवर्क, दूसरा है फीडबैक नेटवर्क, दूसरा फीडबैक नेटवर्क है, तीसरा है आपका मिक्सर नेटवर्क, तीसरा है आपका मिक्सर नेटवर्क। ठीक है, तो कोई भी फीडबैक एम्पलीफायर बेसिक 3 ब्लॉक से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज सैम्पलिंग नेटवर्क, सेकेंड इज फीडबैक नेटवर्क, थर्ड इज मिक्सिंग नेटवर्क। क्लियर हुआ? तो अगर हम उसकी ब्लॉक्स के बारे में अगर डिस्कस करें, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक कनेक्शन। ठीक है, तो ऐसा देख सकते हैं हम। एक तो एम्पलीफायर रहेगा, बेसिक एम्पलीफायर। ठीक है, दिस विल बी बेसिक एम्पलीफायर, बेसिक एम्पलीफायर एंड गेन ऑफ एम्पलीफायर इज कैपिटल ए। सपोज इस एम्पलीफायर का खुद का गेन क्या है, कैपिटल ए है। ठीक है, फिर उसके बाद हम पूरा सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। फीडबैक नेटवर्क, फीडबैक को मैं F/बीट से नोट रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फीडबैक हो गया, फिर नेटवर्क, ये आपका फीडबैक नेटवर्क हो गया। फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। अगला है आपका सैम्पलिंग नेटवर्क, ये सैम्पलिंग नेटवर्क है, सैम्पलिंग नेटवर्क। ठीक, सैम्पलिंग नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क हो गया, फिर सैम्पलिंग नेटवर्क हो गया। ठीक, हर एक की फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। फिर यहाँ पर आएगा कंपरेटर, मिक्सर भी बोलते हैं इसको, मिक्सर, मिक्स करेगा, मिक्सर नेटवर्क का मतलब सर्किट है। ठीक है, ये आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, फीडबैक नेटवर्क का कनेक्शन मिक्सर नेटवर्क के साथ रहेगा, प्लस माइनस वी है फीडबैक वोल्टेज सिग्नल। ठीक है, जो फीडबैक नेटवर्क, फिर यहाँ पर रहेगा सिग्नल सोर्स, ये सोर्स है। ठीक है, जो भी सोर्स है, करेंट सोर्स हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है। ये बेसिक ब्लॉक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक्सटर्नल क्या रहेगा, लोड रहेगा, ये RL, लोड में फ्लो होने वाला करेंट, लोड करेंट IL, लोड के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज V0 बोलेंगे। क्लियर हुआ? यहाँ पर भी आउटपुट वोल्टेज V0 ही रहेगा। आउटपुट वोल्टेज के ही कुछ फ्रैक्शन को यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो फीडबैक मतलब गिविंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, आउटपुट सिग्नल बैक टू द इनपुट ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड फीडबैक। क्लियर हुआ? तो किसी भी सर्किट, किसी भी एम्पलीफायर के आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट में देने का प्रोसेस है, वही क्या कहलाता है, फीडबैक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल, सोर्स सिग्नल एंड दिस फीडबैक सिग्नल, सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल की नेचर के बेसिस पर आपका फीडबैक प्रोसेस है, उसकी फेस के बेसिस पर फीडबैक प्रोसेस है वो 2 टाइप का। एक आपका पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा क्या होगा, निगेटिव फीडबैक। क्लियर हुआ? एक क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरा क्या होता है निगेटिव फीडबैक होता है। तो फीडबैक, आपका फीडबैक सिग्नल और एक्सटर्नल सोर्स सिग्नल की फेस के बेसिस पर फीडबैक प्रोसेस है वो 2 टाइप का, एक पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा क्या होता है निगेटिव फीडबैक। क्लियर हुआ?
तो ये आपका दो टाइप का फीडबैक प्रोसेस होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, तो आपका कोई भी फीडबैक एम्पलीफायर है वो बेसिक ब्लॉक से नेटवर्क से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक है आपका सैम्पलिंग नेटवर्क। ये आपका क्या है, सैम्पलिंग नेटवर्क। ये सैम्पलिंग नेटवर्क क्या करेगा, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करके इनपुट के रूप में देने का काम करता है। ठीक है, तो कोई भी आपका एम्पलीफायर के आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करने का दो तरीके से हम सैंपल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है, आउटपुट सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल है, तो आउटपुट वोल्टेज सिग्नल को सैंपलिंग करने के लिए हम शंट सैंपलिंग का यूज़ करते हैं। कौन सा सैंपलिंग का यूज़ करेंगे, शंट सैंपलिंग। तो फर्स्ट हम सैंपलिंग नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सैंपलिंग नेटवर्क, फर्स्ट इज सैंपलिंग नेटवर्क। फर्स्ट आपका सैंपलिंग नेटवर्क। ये सैंपलिंग नेटवर्क क्या करता है, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करने का काम करता है। ठीक है, अब रही बात आउटपुट सिग्नल की नेचर के बेसिस पर सैंपलिंग दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, इफ द आउटपुट वोल्टेज इज आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल देन शंट सैंपलिंग इज यूज्ड। मैंने क्या बताया कि यदि आउटपुट जो सिग्नल है, इफ आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल, अगर आउटपुट जो सिग्नल है वो क्या है, वोल्टेज सिग्नल है। अगर आउटपुट सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल है, इफ आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल देन शंट सैंपलिंग इज यूज्ड। शंट सैंपलिंग इज यूज्ड। शंट सैंपलिंग किसको बोलते हैं, इसमें सैंपलिंग जो आपका फीडबैक जो नेटवर्क होता है उसको आउटपुट पोर्ट के साथ शंट कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में यूज करते हैं। क्लियर हुआ। इफ आउटपुट सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल देन शंट सैंपलिंग इज यूज्ड। ठीक है, यदि आउटपुट जो सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल है तो उस पर्टिकुलर केस में सैंपलिंग जो यूज होगा वो शंट सैंपलिंग होंगे। ठीक है, शंट सैंपलिंग को ही अदर टर्म में हम क्या बोलते हैं, नोट सैंपलिंग भी बोलते हैं। नोट सैंपलिंग भी बोलते हैं इसको, नोट सैंपलिंग, या फिर उसको अदर टर्म में क्या बोलते हैं, वोल्टेज सैंपलिंग भी बोलते हैं, वोल्टेज सैंपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो सैंपलिंग नेटवर्क सिंपली आउटपुट सिग्नल को सैंपल करके फीडबैक नेटवर्क को देने का काम करता है। क्लियर हुआ। यदि आउटपुट सिग्नल है वो वोल्टेज सिग्नल है तो शंट सैंपलिंग यूज होगा, यदि आउटपुट सिग्नल वोल्टेज सैंपलिंग है तो उसको ही नोट सैंपलिंग भी बोलते हैं या फिर वोल्टेज सैंपलिंग भी बोलते हैं। आउटपुट सिग्नल वोल्टेज सिग्नल रहता है और उसी वोल्टेज सिग्नल को फीडबैक नेटवर्क के थ्रू सैंपल करके इनपुट में हम देते हैं, इस कारण इसको वोल्टेज सैंपलिंग बोला। क्योंकि वोल्टेज जो सिग्नल है वो दो पर्टिकुलर नोड के अक्रॉस अपीयर होता है और दो पर्टिकुलर नोड से हम कनेक्शन करते हैं, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, नोड सैंपलिंग भी कहते हैं। तो क्या क्या सैंपलिंग बोलेंगे, उसको शंट सैंपलिंग बोलेंगे, नोड सैंपलिंग बोलेंगे, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज सैंपलिंग भी कहते हैं। ठीक है, मान लिया जाए आपका आउटपुट जो सिग्नल है वो करंट सिग्नल, इफ आउटपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल देन सीरीज सैंपलिंग इज यूज्ड। ठीक है, इफ आउटपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल, इफ आउटपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल देन, ठीक है, सीरीज सैंपलिंग इज यूज्ड। सीरीज सैंपलिंग इज यूज्ड। यदि आउटपुट जो सिग्नल है वो करेंट सिग्नल है तो उस पर्टिकुलर केस में जो सैंपलिंग जो यूज होगा वो क्या है, सीरीज सैंपलिंग होगा। और सीरीज सैंपलिंग को ही अनदर टर्म में हम क्या बोलते हैं, लूप सैंपलिंग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लूप सैंपलिंग। क्लियर हुआ। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर लूप में ही आपका फीडबैक नेटवर्क का कनेक्शन करते हैं, इस कारण उसको क्या बोलते हैं, लूप सैंपलिंग, या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम, सीरीज सैंपलिंग। सीरीज सैंपलिंग क्यों बोला, क्योंकि फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं। फीडबैक नेटवर्क लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड होता है, इस कारण उस सैंपलिंग को हम क्या बोलते हैं, सीरीज सैंपलिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगला हम ब्लॉक देख लेते हैं, जैसा कि बेसिक एम्पलीफायर हो गया, एम्पलीफायर, बेसिक एम्पलीफायर हो गया एक एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क, तो फीडबैक नेटवर्क को हम लोड के साथ जिस ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं उसी के बेसिस पर ही सैम्पलिंग है, ये फीडबैक नेटवर्क। ठीक है,
फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को किससे शो करते हैं, बीटा से, और एम्पलीफायर की गेन है खुद का गेन वो ए। यहाँ पे आपका क्या है, एक्सटर्नल लोड कनेक्टेड है, ये आर एल, लोड में फ्लो होने वाला करंट लोड करंट जिसको आउटपुट करंट भी बोलते हैं, आई एल इक्वल टू आई नॉट, ये आपका लोड है। शंट सैम्पलिंग में मैंने क्या बोला, फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ शंट में, ये आपका लोड का एक टर्मिनल है, आउटपुट पोर्ट का एक टर्मिनल, ये फीडबैक नेटवर्क के एक से, ये आउटपुट पोर्ट का दूसरा टर्मिनल, ये फीडबैक नेटवर्क के दूसरे टर्मिनल है। तो देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कनेक्शन में एम्पलीफायर और फीडबैक नेटवर्क, दैट मीन्स लोड मतलब ये आउटपुट पोर्ट है, पोर्ट का मतलब दो टर्मिनल होता है, जिस टर्मिनल के थ्रू हम एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं या फिर जिस पोर्ट के थ्रू हम आउटपुट सिग्नल को प्राप्त करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। तो ये आउटपुट पोर्ट है, तो ये आउटपुट पोर्ट के साथ फीडबैक नेटवर्क है वो शंट ऑर्डर में कनेक्टेड। कैसे शंट दिखा, क्योंकि फीडबैक नेटवर्क का एक टर्मिनल है वो लोड के एक टर्मिनल से, फीडबैक नेटवर्क का दूसरी टर्मिनल है वो लोड के दूसरी टर्मिनल से, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस कारण इसको क्या बोला, शंट कनेक्शन बोला। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वोल्टेज सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, वोल्टेज सैम्पलिंग या फिर नोड सैम्पलिंग। इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग या फिर इसको क्या बोलते हैं, नोड सैम्पलिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग या फिर नोड सैम्पलिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग या फिर इसको क्या बोलेंगे, नोड सैम्पलिंग। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज को ही सैंपल करते हैं फीडबैक नेटवर्क को, इसका वोल्टेज सैम्पलिंग। फीडबैक नेटवर्क को लोड के दो नोड से कनेक्ट करते हैं, दो पर्टिकुलर टर्मिनल से कनेक्ट है, इस कारण नोड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। और फीडबैक नेटवर्क लोड के साथ पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड रहता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, शंट सैम्पलिंग भी कहा जाता है। तो ये सैम्पलिंग हो गया। अब हम करंट सैम्पलिंग, ये वोल्टेज सैम्पलिंग, करंट सैम्पलिंग। अब मैंने बताया कि अगर आउटपुट सिग्नल करंट सिग्नल है, सपोज ये बेसिक एम्पलीफायर है, बेसिक एम्पलीफायर ए, और ये आपका क्या है, फीडबैक नेटवर्क बीटा, फीडबैक नेटवर्क इसकी गेन फैक्टर बीटा, इसके साथ में आपका क्या है, लोड है। ठीक है, ये लोड है आर एल। ठीक है, ये और ये आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड रहता है, सीरीज फॉर्म। देख सकते हैं शंट कनेक्शन नहीं है, सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो अगर आउटपुट जो सिग्नल है वो करंट सिग्नल, सपोज दिस इज आई एल इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, इफ आई लोड करंट इक्वल टू आउटपुट करंट, यहाँ पर क्या है, ये फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को बीटा से शो किया, ये बेसिक एम्पलीफायर उसकी गेन को ए से। यहाँ पर देख सकते हैं ये फीडबैक जो नेटवर्क है वो लोड के साथ किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, सीरीज ऑर्डर में, इस कारण हम इसको क्या बोलते हैं, सीरीज सैम्पलिंग बोलते हैं। चूँकि आउटपुट सिग्नल है वो करंट सिग्नल है और उसी करंट सिग्नल का ही सैंपल किया जा रहा है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, करंट सैम्पलिंग या फिर लूप सैम्पलिंग। इसी को क्या बोलते हैं, करंट सैम्पलिंग, इसको करंट सैम्पलिंग बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लूप सैम्पलिंग। लूप सैम्पलिंग या करंट सैम्पलिंग कब यूज होगा, इफ आउटपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल। यदि आउटपुट सिग्नल करंट सिग्नल है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क को लोड के साथ सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर लोड के साथ लूप के फॉर्म में कनेक्टेड होता है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, सीरीज सैम्पलिंग। करंट सैम्पलिंग, लूप सैम्पलिंग या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सीरीज सैम्पलिंग। तो सीरीज सैम्पलिंग कब आएगा, यदि आपका आउटपुट सिग्नल है वो क्या है, करंट सिग्नल है। क्लियर हुआ, तो ये हो गया सैम्पलिंग। सैम्पलिंग की दो तरीके, एक को शंट, दूसरे को क्या बोलते हैं, सीरीज। तो ये किसके बेस पर है, ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आउटपुट सिग्नल। अगर आउटपुट सिग्नल है करंट है तो सीरीज सैम्पलिंग, अगर आउटपुट सिग्नल वोल्टेज है तो शंट सैम्पलिंग। अगला है आपका फीडबैक नेटवर्क। दूसरा कंपोनेंट क्या है, फीडबैक नेटवर्क। तो फीडबैक जो नेटवर्क होता है ये सैंपल्ड सिग्नल के कुछ फ्रैक्शन को वापस एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये पैसिव नेटवर्क होता है। ये पैसिव जो नेटवर्क है वो पैसिव कंपोनेंट रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो फीडबैक नेटवर्क का काम क्या है, फीडबैक वापस देना, मतलब आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन जो सैंपल्ड किया गया है उस सैंपल्ड सिग्नल को एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में अगेन देने का काम करता है। वो जो देने का जो काम करेगा उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, फीडबैक नेटवर्क बोलते हैं। बेसिकली फीडबैक नेटवर्क है
रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। बट इन केस ऑफ एम्पलीफायर सर्किट इट मेड ऑफ प्योर रजिस्टिव। ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट के केस में क्या होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है। एम्पलीफायर के केस में क्या होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है। एम्पलीफायर के केस में ये प्योर रजिस्टिव सर्किट होता है। अदर डिवाइसेस सच एस आपका ऑक्सीलेटर, तो ऑक्सीलेटर जैसे आपका डिवाइस है उसमें इंडक्टर, कैपेसिटर जैसे कॉम्बिनेशन का भी यूज फीडबैक नेटवर्क की तरह किया जाता है। ठीक है, बट एम्पलीफायर के केस में प्योर रजिस्टिव जो सर्किट है उसका यूज हम फीडबैक नेटवर्क की तरह हम करते हैं। क्लियर हुआ? तो बेसिकली फीडबैक जो नेटवर्क है वो सैंपल्ड सिग्नल के कुछ फ्रैक्शन को वापस एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कितने फ्रैक्शन को वो एम्पलीफायर के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, एम्पलीफायर के इनपुट में प्रोवाइड करेगा, वो डिसाइड करता है फीडबैक गेन फैक्टर। एंड दिस फीडबैक गेन फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय रेशियो ऑफ फीडबैक वोल्टेज सिग्नल टू दी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज सिग्नल। इफ आउटपुट सिग्नल इज करंट सिग्नल देन दिस विल बी IF। क्लियर हुआ? तो फीडबैक गेन फैक्टर मेनली क्या करता है, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट में अप्लाई करने का काम करता है। और जिस फ्रैक्शन को ये अप्लाई करता है उस डिपेंड करता है इसका फ्रैक्शन है, उसको फीडबैक गेन फैक्टर बोलते हैं। और फीडबैक गेन फैक्टर या फिर फीडबैक रेशियो बोलते हैं। फीडबैक रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। और बीटा की जो वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज लेस देन क्या होता है, 1, हमेशा 1 से क्या होगा, कम होंगे। और इसकी वैल्यू है 0 से 1 के बीच क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसकी वैल्यू किसके किसके बीच एग्जिस्ट करता है, 0 से 1 के बीच, बट ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो फीडबैक गेन फैक्टर मेनली डिसाइड्स ये करता है कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन वापस इनपुट के फॉर्म में दिया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बीटा है, ये यहाँ पर इसको अगर जनरल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें, बीटा विल बी इक्वल टू XF डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, X0, मतलब फीडबैक सिग्नल टू दी आउटपुट सिग्नल। इसी आउटपुट सिग्नल के ही कुछ पोर्शन को यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में दिया जाता है। तो जितने पोर्शन को वापस इनपुट में दिया जाता है वो सिग्नल फीडबैक सिग्नल कहलाएगा। और आउटपुट के जितने फ्रैक्शन को दिया जाएगा वो आपका X0। तो XF बाई X0 की रेशियो को फीडबैक गेन फैक्टर बीटा बोलते हैं। और बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच क्या करेगा, लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब बीटा ही डिसाइड करेगा कि आउटपुट का कितना फ्रैक्शन है वो फीडबैक के फॉर्म में इनपुट में दिया जा रहा है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फीडबैक नेटवर्क। बेसिकली फीडबैक नेटवर्क क्या करता है, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करने में हेल्प करता है। तो जिस नेटवर्क, जिस सर्किट के थ्रू आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस इनपुट में दिया जाता है, देने का काम करते हैं, उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क जनरली एम्पलीफायर के केस में प्योर रजिस्टिव नेटवर्क होता है, दैट मीन्स रजिस्टर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। बट इन केस ऑफ ऑक्सीलेटर इट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इंडक्टर, कैपेसिटर जैसे एलिमेंट का भी यूज हम उसमें करते हैं। ठीक है, प्योर रजिस्टिव सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफायर के केस में यूज हो। क्लियर हुआ? नाउ द थर्ड एलिमेंट ऑफ द फीडबैक नेटवर्क इज मिक्सर नेटवर्क। मिक्सर, मिक्सिंग करने का मिक्सर नेटवर्क, या फिर इसी को कंपैरेटर बोलते हैं, जो दो सिग्नल को कंपेयर करके कंपेयर्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, अब मिक्सर जो है वो बेसिकली इनपुट में यूज होता है। किसी भी फीडबैक नेटवर्क में, फीडबैक एम्पलीफायर में दो इनपुट, एक जो है वो एक्सटर्नल सोर्स के कारण इनपुट होगा, सोर्स इनपुट बोलेंगे। दूसरा जो इनपुट है वो क्या कहलाएगा, फीडबैक सिग्नल का है। तो एक तो सोर्स सिग्नल और दूसरा फीडबैक सिग्नल। और सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल की फेस की ही बेसिस पर वो एडिटिव होगा और क्या होंगे, सब्ट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि अगर आपका सोर्स सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो ऑलवेज मिक्सिंग जो होगा वो सीरीज मिक्सिंग ही होंगे और फीडबैक सिग्नल भी वोल्टेज सिग्नल ही होगा। मैंने क्या बोला ये आपको ध्यान देना है। इफ सोर्स सिग्नल इज वोल्टेज, इफ सोर्स सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल, अगर सोर्स सिग्नल है क्या है, वोल्टेज सिग्नल। अगर सोर्स सिग्नल क्या है, वोल्टेज सिग्नल। इफ सोर्स सिग्नल इज वोल्टेज सिग्नल देन
then feedback signal will be voltage signal will be voltage signal, feedback signal will be voltage signal, feedback signal है क्या होगा, voltage signal. If source signal is voltage signal then feedback signal will be voltage signal. then तो source जो signal अगर voltage signal है तो feedback signal भी क्या होगा, voltage signal होगा. अगर दोनों signal है वो आपका voltage signal है तो mixing always will be series mixing. then mixing will be series, then mixing will be series mixing will be सीरीज. तो मिक्सिंग का जो प्रोसेस होगा क्या होगा, सीरीज होगा, या फिर उसी को क्या बोलेंगे, लूप मिक्सिंग बोलेंगे. तो मिक्सिंग क्या होंगे, सीरीज मिक्सिंग होंगे या फिर लूप मिक्सिंग होगा. दूसरा बात है, मैंने बोला वोल्टेज सिग्नल की बात. अगर सोर्स सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो फीडबैक सिग्नल भी वोल्टेज होगा, और अगर दोनों सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो मिक्सिंग ऑलवेज क्या होंगे, सीरीज मिक्सिंग होंगे, और दूसरे को क्या बोलेंगे, लूप मिक्सिंग बोलते हैं. क्लियर हुआ. सर्किट डायग्राम बता देता हूँ मिक्सिंग का प्रोसेस. एक एम्पलीफायर हो गया, एम्पलीफायर की गेन ए, आपका क्या है, फीडबैक नेटवर्क हो गया. यहाँ पर मैं सीरीज मिक्सिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है. ये आपका सोर्स हो गया ऐसा, ये आर एस सोर्स रेजिस्टेंस, ए वी एस सोर्स वोल्टेज. सीरीज मिक्सिंग में मैंने क्या बताया, अगर सोर्स सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो फीडबैक सिग्नल भी वोल्टेज होगा, और फीडबैक सिग्नल भी वोल्टेज सिग्नल है तो मिक्सिंग का प्रोसेस क्या होंगे, सीरीज होंगे. इस टाइप से होगा, ठीक है. ये इधर और रहेगा, इधर मैं सिर्फ मिक्सिंग को बता. यहाँ पर सोर्स सिग्नल वोल्टेज सिग्नल है तो मिक्सिंग सीरीज होगा. सीरीज में देखो दोनों जुड़ रहा है, एक ही टर्मिनल बस कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, तो सीरीज मिक्सिंग. और सीरीज मिक्सिंग है तो ऑलवेज क्या होंगे, ये लूप मिक्सिंग भी कहलाएगा, और दोनों सिग्नल क्या कहलाएंगे, वोल्टेज कहलाएंगे. दूसरा पॉइंट, इफ सोर्स सिग्नल इज करंट सिग्नल, मतलब फीडबैक नेटवर्क और सोर्स दोनों सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे तो सीरीज मिक्सिंग. अगर फीडबैक सिग्नल और सोर्स सिग्नल अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहेंगे तो क्या कहलाएगा, शंट मिक्सिंग कहलाएगा. दूसरा पॉइंट है, इफ सोर्स सिग्नल इज करंट सिग्नल, अगर सोर्स सिग्नल करंट सिग्नल है तो फीडबैक सिग्नल भी करंट ही होगा, और यदि दोनों सिग्नल जब करंट सिग्नल है तो मिक्सिंग ऑलवेज क्या होंगे, शंट मिक्सिंग होंगे. तो दूसरा मिक्सिंग है शंट मिक्सिंग. देखो मैं सोर्स सिग्नल को करंट सिग्नल बना रहा हूँ, ये सोर्स करंट, ये आपका सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये आपका एम्पलीफायर बेसिक एम्पलीफायर, इसका गेन ए, ठीक है. अब ये आपका एम्पलीफायर से कनेक्टेड है. यहाँ पर आपका क्या है, ये फीडबैक नेटवर्क. अब मिक्सिंग बता रहा हूँ शंट मिक्सिंग. देखो सोर्स सिग्नल करंट सिग्नल है, सोर्स रेजिस्टेंस है. अब यहाँ से अपन ये दोनों देखो सोर्स सिग्नल करंट सिग्नल है तो फीडबैक सिग्नल भी क्या होगा, करंट सिग्नल. सपोज यहाँ से फीडबैक सिग्नल आ रहा है वो आई एफ फीडबैक सिग्नल, फीडबैक करंट, तो दोनों करंट ही होंगे. और इफ सोर्स एंड करंट सिग्नल बोथ सिग्नल्स आर करंट सिग्नल देन मिक्सिंग ऑलवेज विल बी शंट मिक्सिंग. तो देखो यहाँ पर सोर्स है और ये आपका फीडबैक नेटवर्क, तो सोर्स और फीडबैक नेटवर्क दोनों किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, पैरेलल ऑर्डर में. तो इसी का मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, शंट मिक्सिंग. तो याद रखना, अगर सोर्स सिग्नल करंट सिग्नल है तो फीडबैक सिग्नल भी करंट होगा, और दोनों सिग्नल करंट सिग्नल है तो मिक्सिंग जो होंगे वो क्या होंगे, शंट मिक्सिंग ही होंगे. मिक्सिंग के केस में सोर्स पोर्ट, ये सोर्स वाला टर्मिनल है और ये आपका फीडबैक वाला टर्मिनल, तो सोर्स और फीडबैक दोनों जो है वो शंट फॉर्म में कनेक्टेड है, तो शंट ऑर्डर में कनेक्टेड होता है, इस कारण इसको शंट मिक्सिंग भी कहते हैं. क्लियर हुआ. या फिर नोड मिक्सिंग, क्योंकि दो नोड के बीच में कनेक्शन हो रहा है. तो मिक्सिंग जो होगा एम्पलीफायर के इनपुट पोर्ट पे होंगे, सैम्पलिंग जो होगा वो आउटपुट पोर्ट है. तो सैम्पलिंग नेटवर्क को आउटपुट से कनेक्ट करेंगे और मिक्सिंग जो होगा वो इनपुट में होंगे. तो आई थिंक ये बेसिक आपका कंसेप्ट है, ब्लॉक जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा. ये था बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर. तो कोई भी फीडबैक जो एम्पलीफायर है
वो तीन बेसिक चीज से, सैम्पलिंग नेटवर्क, फीडबैक नेटवर्क और मिक्सर नेटवर्क। सैम्पलिंग है वो आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को सैंपल करने का काम करता है। फीडबैक है वो क्या करेगा, आउटपुट के कुछ फ्रैक्शन को वापस एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में देने का काम करेगा। मिक्सर या फिर उसी को कंपैरेटर नेटवर्क बोलते हैं। कंपैरेटर बेसिकली सोर्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल दोनों को मिक्स करके रिजल्टेंट सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। तो कोई फीडबैक एम्पलीफायर है वो तीन बेसिक ब्लॉक से मिलकर, कभी भी फीडबैक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद मैं सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।